बालाक राजा क्या हुआ, पहला प्रयास तो विफल हो गया, शत्रु का पहला प्रयास काम नहीं आया। चलो दूसरा प्रयास, वो क्या किया दूसरा प्रयास, 25 वचन 1, गिनती अध्याय 25 वचन 1। इजरायली सित्तीम में रहते थे, जस्ट उसके नीचे तराइयों में, और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। जरा ध्यान से सुनना भाई। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। ध्यान से सुनना। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, हाँ, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। देखना जरा 9 पद में आ जाइए। फिर क्या हुआ, लिखा है परमेश्वर ने मरी फैलाया। क्या फैलाया, हाँ, अगर 8 पद को देख लें, 8 से ही, उस इजरायली पुरुषों के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और उस पुरुष के उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी भेद दी। इस प्रकार इजरायलियों में मरी फैल गई थी और वह थम गई, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। बाप रे बाप, कितने मर गए भाई, 24,000 लोग मर गए। कारण कुकर्म, व्यभिचार। मोआबी राजा ने यह दूसरी चतुराई की, मतलब शत्रु ने ऐसा गेम खेला कि उस गेम में आ गए लोग। जरा ध्यान से सुनना। आप वचन में बहुत माहिर हो, आप प्रार्थना में बहुत तेज हो, आप अपने काम में बहुत तेज हो, अच्छा खेती कर लेते हो, अच्छा किसानी कर लेते हो, अच्छा पढ़ लिख लेते हो, सब कुछ आपके लाइफ में सही है। आपके जिंदगी में यदि व्यभिचार, पवित्रता ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं। जरा ध्यान से सुनना। मोआबी लड़कियां कहां जाती हैं, इजराइल में। कौन भेजता है, मोआब का राजा। उसको पता हो गया, अरे आजू बाजू में तो मालूम हो गया परमेश्वर पवित्र है करके। अगर ये लोग कुकर्म करेंगे, परमेश्वर इनके पक्ष में नहीं होगा, ये शैतान को पता है। यदि आप व्यभिचार करते हो, यदि आप पाप करते हो, आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो, परमेश्वर पिता, दुनिया का बनाने वाला ईश्वर आपके साथ नहीं है। यह दशा को जान करके मोआबी राजा बालाक ने खूबसूरत लड़कियों को उनके मध्य में भेज दिया, जहां पर इस्राएली लोग रहते थे। और जब वो लड़कियां जाती हैं तो परमेश्वर के जो लोग थे उन्होंने उनके साथ कुकर्म किया, अर्थात व्यभिचार किया, और अपनी पवित्रताई को ध्वस्त कर दिया, अपनी पवित्रताई को मिटा दिया। और जब पवित्रताई मिट गया तो परमेश्वर उनके विरोध में हो गया, और लिखा है कि 24,000 लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। बगैर युद्ध लड़े, बगैर मारपीट किए बालाक राजा ने कितने लोगों को मार दिया, 24,000 लोगों को मार दिया। याद रखना प्रियजन, आपको वचन कम आता है, यदि आप पवित्रताई में हो चलेगा। आप प्रार्थना थोड़ा कम कर लेते हो पर आप पवित्रताई में जीते हो, चलेगा। आप वचन कम सीख पाते हो, पवित्रताई में चलते हो, बहुत अच्छा, चलेगा, दौड़ोगे आप। पता लगा आप वचन तो बहुत सीखते हो, अंग्रेजी में लिखते हो, फटाफट अंग्रेजी लिखते हो, और जाकर के व्यभिचार करते हो तो नहीं चलेगा, आप बर्बाद हो। एक अंगूठा टेक आबाद है, वो आपसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो पवित्रताई में चलता है। हालेलुया। बातों को समझना है जरा भाई। अब देखिए, श्राप वाला जो गेम था वो तो फेल हो गया शैतान का, पर ये वाला गेम क्या हो गया भाई, अब ये तो खुद के ऊपर है आपके। अब परमेश्वर बीच में थोड़ी जाके खड़ा हो जाएगा, हे जी व्यभिचार नहीं करना, वो तो आपके ऊपर है। आप यदि उसके वचन में स्ट्रांग हो, आप उसके आत्मा में जीवित रहने वाले व्यक्ति हो, तो आपका ये अनुभव है। आपको परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूं ऐसा तुम पवित्र बन जाओ। अब शत्रु नाश कैसे हुए, व्यभिचार के कारण। मतलब सबने 24,000 लोगों ने अपनी पवित्रताई खो दी थी, जिसके कारण वो सब के सब मारे गए। याद रखना, मोआब कहीं गया नहीं।
आज भी यही कंडीशन होता है बहुत सारे आत्मिक भाई बहनों में। प्रार्थना करने वाले तो हैं, वचन सीखने वाले तो हैं, लेकिन पवित्रताई के साथ जीवन जीने वाले नहीं। याद रखना इस बात के लिए। मैं फिर से कहता हूं, आप बाइबल चाहे कम पढ़ते हो, लेकिन आप पवित्रताई के साथ जीते हो, चलेगा। पर यदि आप बाइबल खूब पढ़ते हो और व्यभिचार के साथ जीते हो, नहीं चलेगा। परमेश्वर रहता का है, बुराई के स्थान पर रहेगा, पवित्रताई के स्थान पर रहेगा। आपको सोचना पड़ेगा इस बात के लिए कि प्रभु का घर कैसा होना चाहिए। आपको कम वचन आता है या कम समझ में आता है और पवित्रताई के साथ जी रहे हो तो प्रमोशन वहां है। पर यदि आप सोचो कि मैं वचन बहुत पढ़ लेता हूं या प्रार्थना बहुत कर लेता हूं और जाकर के व्यभिचार करते, तो नहीं चलेगा, आप नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए प्रभु क्या कहता है, भजन 16 अध्याय वचन 3 में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर किसका आदर कर रहा है, जरा वहां पर देखिएगा। अगर दाऊद इस बात के लिए अच्छा सा बोल रहे हैं, भजन 16 अध्याय वचन 3 में लिखा है, आदर के योग्य कौन है और किनसे परमेश्वर प्रसन्न है? पवित्र लोगों को, पवित्र लोग आदर के योग्य होंगे और उन्हीं से परमेश्वर खुश रहेगा। ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं आपके सामने? चलिए भजन 29 को पढ़ लीजिए, वहां पर भी क्या कहता है परमेश्वर। भजन 29 अध्याय वचन 2 को अगर देखें तो वहां पर क्या लिखा है, देखिए स्पष्टता से क्या लिखा है, पवित्रताई से शोभायमान होना है, परमेश्वर को दंडवत करना है। पवित्रताई से शोभायमान होना है और दंडवत करना है। जरा देखना इस बात को। चलिए वहां पर पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वचन 7 में जाइए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 7, अगर वहां देखिए तो क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या बात कर रहा है पवित्रताई के विषय में। तो प्रभु हमें पवित्र बनाना चाहता है। अगर आप पवित्रताई के साथ रहेंगे, आप एक पैने हथियार बन जाएंगे शैतान को मारने के लिए। जो नहीं दिखता है बुरे काम करवा देता है, याद रखना। पवित्र होने के लिए बुलाया पहला देखिए, पढ़िए वहां क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सब लोग बोलिए, अशुद्ध होने के लिए नहीं। सब जन बोलिए, अशुद्ध होने के लिए नहीं। क्या होने के लिए बुलाया? सब लोग जितने लोग हमें इस समय साथ में हमारे, बोलिए, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो आज यहां पर परमेश्वर के लोग 24,000 लोग मर गए, परमेश्वर ने ही मार दिया। शैतान को पता है अगर तुम गड़बड़ करोगे तो मैं तो छोड़ दो, परमेश्वर ही तुम्हें खत्म कर देगा। मरी फैला दी वहां पर। आज भी यही होता है, डिमोलाइज हो जाता है आपका आत्मिक जीवन का, जब उस लेवल को आप बरकरार नहीं रखते हो। अगर आपको 10 नंबर मिल गया है तो 10 नंबर को बरकरार रखो ना। अगर आपको आत्मिक जीवन में 20 नंबर मिला है तो 20 नंबर को एस्टैब्लिश बनाओ, उसे खरा बनाओ, उसे शुद्ध बनाओ, उसे पैना बनाओ, उसे पवित्र बनाओ। पर बहुत सारे लोग हैं अभी 1 नंबर में है और डायरेक्ट वो 100 नंबर पाना चाहते हैं। इस दशा में आपको ना ही तो कोई आत्मिक अनुभव मिलता है, ना ही तो कोई आपको आत्मिक ज्ञान मिलता है, और ना ही तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होता है। बहुत सारे लोग हमसे भी समझदार यहां सामने बैठे हैं, पर मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, कि अगर यदि हम पवित्रताई के साथ जीवन जिए, परमेश्वर की एक पसंद है। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 13, 14, 15, 16 तक पढ़ डालिए। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र बन। कुछ लोग बोले जी पवित्र कैसे बने, सब काम गड़बड़ हो जाता है, डेली पाप हो जाता है। हार मत मानो, परमेश्वर हमें दे रहा है पवित्र बनने के लिए औजार। पवित्र बनने के लिए, पवित्र कैसे बनोगे? अशुद्ध कैसे बनते थे, जरा बोल के बताओ। व्यभिचार किया, अशुद्ध हो गया,
दारू पिया, झूठ बोला, मर्डर किया, हत्या किया, गलत काम किया ना, अशुद्ध हो गया। तो इसको उल्टा सोच लो या उसको सही भाषा में समझो कि जब सही काम करोगे तो आप शुद्ध होते जाओगे। जब एक व्यक्ति गलत काम करता है वो अशुद्ध होता है, तब आप सही काम करना निश्चय करोगे, आप सही होने लगोगे, सही आप होने लगोगे। जूफा से मुझे शुद्ध कर, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा कौन कहता है? दाऊद कहता है, मुझे शुद्ध कर दे जूफा से, हे प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा अलग ना होने दे। इतना डर रहता है दाऊद को। आपको भी डर होना चाहिए, मेरी आत्मिक परिस्थिति खराब ना हो प्रभु, इसके लिए क्या करना है। शत्रु ने पहला गेम खेला, वो हार गया, काम नहीं आया क्योंकि आप प्रार्थनाओं में थे। पर दूसरा चीज आपके सामने ही आ गया। तो आपको अपनी आंखों के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर हमें कंट्रोल रखना होगा। आपके शरीर यदि पवित्रताई के साथ हैं तो निश्चय ही आप बहुत जल्द ही, या मैं कहूंगा कि आप पलक झपकती बहुत सारी चीजों को पा सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपको संघर्ष नहीं करना है, वहां पर फिर आपका संघर्ष खत्म होगा क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस होगी आपके साथ। आप कम प्रार्थना कर पाते हो, कम वचन पढ़ पाते हो, लेकिन पवित्र जीवन जीते हो कि नहीं? 100% परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो आपको अनुभव की श्रेणी में लेके जाता रहेगा, आपको आत्मिक बल की श्रेणी में लेके जाता रहेगा। वो परमेश्वर का काम है। पर अपने आप को हम उसके वचन के अधीन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना है, वचन के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। याद रखना भाई, परमेश्वर की क्या इच्छा है ये चीज आप जान चुके हो। कुछ जितना भी जान चुके हो उसको पालन अपनी जिंदगी में करना है। ये सब लोग जानते हैं, गलत काम नहीं करना चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉर्मली सब लोग जानते हैं। इसको नहीं करें, यह निश्चय करते हुए यीशु के साथ जीना शुरू करें। आत्मिक स्तर आपका बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।